या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो। हर एक प्रोफेशन में आप कामयाब लोगों की संख्या उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की संख्या के मुकाबले में 1% भी नहीं है। जैसे एक भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको एक्टिव मेंबर्स का आंकड़ा अगर बताऊं तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। तकरीबन 13 करोड़ कार्यकर्ता एक्टिव हैं। इतना बड़ा वो राजनीतिक संगठन है और हर एक मेंबर की एक ही ख्वाहिश है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। इंस्पिरेशन क्या है कि एक चाय वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। बात समझ में आ गई? हर एक सेक्टर में एक कोई ना कोई हीरो होता है, एक कोई ना कोई आइडल होता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से कोई इंस्पायर होकर के अपना करियर बनाने के लिए बॉलीवुड की तरफ रुख किया उसने। किसी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख करके राजनीति को अपना जीवन चुन लिया उसने, और किसी ने सचिन को देख करके उसको अपना आइडल मान करके किसी ने क्रिकेट की राह पकड़ ली। लेकिन अगर देखा जाए कि सक्सेस कितने लोग होते हैं तो वो रेशियो 1% या उससे भी कम का है। राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से कितने ऐसे राजनेता हैं जो सफल रहे हैं, या राजनेता तो बन गए तो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। एमएलए बन गया, एमपी बन गया, या मंत्री बन गया, या फिर सीएम या पीएम बन गया, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जितने भी आपके मेंबर्स हैं, क्या सभी को ये मौका मिल पाता है? बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? सक्सेस स्टोरी वहां पर भी बहुत अच्छी है कि लाल बहादुर शास्त्री जो नदी पार करके पैदल स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे वो भी प्राइम मिनिस्टर बने। राइट? एक चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में बना, एक इंजीनियर भी मुख्यमंत्री बना, एक कॉमेडियन भी मुख्यमंत्री है। ऐसी कितनी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अलग अलग सेक्टर से आए हुए लोग आउटसाइडर आकर के और बहुत अच्छी जगहों पर वो आज काम कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही सक्सेसफुल लीडर्स को देख करके ही तो इंस्पिरेशन आता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी लेटेस्ट में जो आपका सोशल मीडिया पे जो वायरल चल रहा है आपका कॉकरोच जनता पार्टी, राइट? वो भी तो कहीं से इंस्पिरेशन मिला होगा उसको। राइट? इंस्पिरेशन मिला क्या? उसका मोटिवेशन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो मोटिवेशन है वो क्या होगा? क्या लगता है आपको? एक लड़का यूएस से अपनी जॉब छोड़ करके यहाँ आ गया तो क्या मोटिवेशन होगा कि मुझे यहाँ पर सरकार के साथ में मतलब डिबेट करनी है, अपने पॉइंट रखने? नहीं, उसका मोटिवेशन यही होगा कि अन्ना हजारे की तरह, केजरीवाल की तरह मैं प्रोटेस्ट करता हूं और मैं भी पार्टी बनाऊंगा, एक दिन मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। समझ में आ गई बात? यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी प्रोफेशन में अगर अपना करियर लगाता है तो वो हमेशा उसके पीक जो अचीवमेंट होती है, जो टॉप अचीवमेंट होती है, उस पोजीशन तक पहुंचना चाहता है। यही सबका माइंडसेट होता है। एग्री करते मेरी बात? राइट? अब कोई बंदा बॉलीवुड में गया, अमिताभ बच्चन से इंस्पायर हुआ, दिलीप कुमार से इंस्पायर हुआ, ओमपुरी से इंस्पायर हुआ, नसीरुद्दीन शाह से इंस्पायर हुआ और वो बॉलीवुड का रुख किया, तो क्या ये सोच करके जाता है कि मैं हीरो नहीं बनूंगा, एक्टर नहीं बनूंगा, कि मुझे छोटे मोटे रोल मिल जाएंगे? क्या ये सोच लेकर के जाता है? वो ये सोचता है कि अगर ओमपुरी, चेचक के दाग जैसे चेहरों वाला व्यक्ति अगर हीरो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? राजपाल अगर 4.5 फीट का आदमी ये अगर 500 फिल्में कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अपने जवानी के दिनों में ही सिर के पूरे बाल उड़ जाने की वजह से, गंजा होने की वजह से, जवानी के दिनों में ही पिता वाले रोल करने वाला अनुपम खेर अगर 500 फिल्मों से अधिक कर सकता है तो मुझे रोल क्यों नहीं मिल सकता? राइट और नो? तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है हर किसी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन सवाल यह है सक्सेस कितने लोगों को मिलती है।